हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी आपका सियान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज फिर से हम नए वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं। आज का टॉपिक हमारा बायोमॉलिक्यूल में जो है अमीनो एसिड एंड प्रोटीन होगा। तो आज हम लोग जो है अमीनो एसिड के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। अमीनो एसिड क्या होता है, अमीनो एसिड किससे बने होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, और अमीनो एसिड कैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, जो कि हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल माना जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। यह हमारे प्लाज्मा के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर लगभग 7 से 14% पाया जाता है, और कुछ जगह तो इससे भी ज्यादा पाया जाता है। तो ये हमारे लिए, हमारे बॉडी के फॉर्मेशन के लिए, हमारी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, हमारी बॉडी के रिजनरेट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल ग्रुप में होता है, जो कि अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो चर्चा करते हैं हम लोग अमाइनो एसिड के बारे में। तो अमाइनो एसिड जो है, जैसा कि नाम है अमाइनो एसिड, यह दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। पहला जो होता है इसका टर्म है, इसको कहते हैं अमाइनो। अमाइनो जो होता है, अमीनो और एसिड का मतलब होता है जो है एसिड में, इसमें दो प्रॉपर्टी साथ साथ है, इसलिए ऐसा है। जो अमीनो ग्रुप है, इसके कारण इसको अमाइनो कहते हैं। अमीनो ग्रुप मतलब NH2 ग्रुप, इसमें एक ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसका नाम है NH2, और यह बेसिकली क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। यह बेसिक नेचर का होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बियर करने वाला ग्रुप है, जो इसको पॉजिटिव नेचर प्रोवाइड कर देता है। साथ ही साथ इसके अंदर एक जो है और फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, COOH जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करके इसको एसिडिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, एसिडिक प्रॉपर्टी देता है। तो इसलिए इसका नाम एसिड भी पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यह जो है आपका जो है बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर इसके पास पाया जाता है। तो अमीनो एसिड का टर्म हम समझ गए कि अमीनो एसिड में एक जो है अमीनो ग्रुप होगा, एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा, और साथ ही साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ जो अमीनो एसिड होता है, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, कभी कभी सल्फर भी होता है। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, 6 एलिमेंट आउट ऑफ 6 एलिमेंट, जो कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था, आउट ऑफ 6 एलिमेंट से इसमें 5 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो कभी कभी इसमें सल्फर भी पाया जाता है कुछ अमीनो एसिड के अंदर, तो सल्फरस प्रोटीन भी होती है इसी तरीके से बनेगा तो, और नहीं तो इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हमारा जो है सल्फर पाया जाता है। तो अमीनो एसिड के अंदर अगर देखें तो ये क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर देखें अगर, तो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में सिंपल स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो NH2 होगा, CH2 होगा, COOH होगा। सिंपल स्ट्रक्चर जो इसका होता है इस तरीके से बनेगा, NH2 और CH2 COOH होता है। इसको अगर जो है ओपन करके लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, H इधर रहेगा और यहाँ पे COOH रहता है, और ये हमारा NH2 होता है, NH2 हो जाएगा, और एक H यहां से लगा रहेगा। यह जो है क्या होता है, सिंपलेस्ट जो है अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है। इसका एक नाम है जो है ग्लाइसिन। हम लोग देखेंगे कि आउट ऑफ 22 अमीनो एसिड होते हैं, मतलब टोटल अमीनो एसिड वैसे तो 100 से भी ज्यादा अमीनो एसिड नेचर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन 22 अमीनो एसिड जो होते हैं वो हमारे जो है, हम लोग जिनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो प्रोटियोजेनिक होते हैं, मतलब प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट होना होता है 22 अमीनो एसिड्स के लिए। तो उनमें भी, उन्हीं में एक अमीनो एसिड का नाम है ग्लाइसिन, एक अमीनो एसिड का नाम है ग्लाइसिन,
जो सबसे सिंपल अमीनो एसिड होता है उसी का स्ट्रक्चर ये बनाया गया है। ग्लाइसिन जो होता है सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड जो होता है वो एल अल्फा अमीनो एसिड होता है, एल अल्फा अमीनो एसिड होता है। ये ध्यान देना है कि एल अल्फा अमीनो एसिड मतलब जो भी अमीनो एसिड होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि अल्फा जो है आपका डी अल्फा होते हैं, मतलब उस कार्बोहाइड्रेट में जो ग्लूकोज हमारे बॉडी में एक्सेप्ट होता है वो डी अल्फा होते हैं। डी अल्फा, जैसे ग्लूकोज की बात करेंगे तो अल्फा डी ग्लूकोज होता है, तो ज्यादातर जो डी फॉर्म एक्सेप्ट होता है, लेकिन अमीनो एसिड जो होता है वो क्या होता है एल फॉर्म, लीवो मतलब लेफ्ट हैंड रोटेशन वाला अमीनो एसिड जो है हमारी बॉडी में ज्यादातर पाया जाता है। मोस्टली मतलब 99% केसेस में एल अल्फा अमीनो एसिड ही पाए जाते हैं। इसको कैसे हम लोग कहेंगे क्या अल्फा अल्फा अमीनो एसिड होता है, तो अगर ये अमीनो ग्रुप जो है लेफ्ट हैंड में है, लेफ्ट हैंड में प्रेजेंट होता है, जैसा कि इसका ओरिएंटेशन दिखाया गया है, तो इसको कहते हैं एल अल्फा अमीनो एसिड, एल अल्फा अमीनो एसिड, अमीनो एसिड हो जाएगा। और अगर यही ग्रुप जो है रिवर्ट कर दिया जाए, मतलब इसको अगर चेंज कर दें हम, यहाँ पे अमीनो ग्रुप कर देते हैं, ऐसा जनरली नहीं पाया जाता है, ऐसा जनरली नहीं प्रेजेंट होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं ये डी अल्फा हो जाएगा, ये डी अल्फा अमीनो एसिड हो जाएगा। तो डी और एल का मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अमीनो ग्रुप के रिवर्सल को हम लोग एल मतलब और डी में कन्वर्जन मानते हैं, और ज्यादातर जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर एल अल्फा अमीनो एसिड ही पाया जाता है, क्योंकि एल अल्फा अमीनो एसिड ही प्रोटीन में कारपोरेट होगा। डी अल्फा अमीनो एसिड कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है, बैक्टीरिया के सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, तो जो है तो वहां पे बस केवल प्रेजेंट होता है और कहीं पे नहीं पाया जाता है। तो ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हमने देखा। यह सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जो ग्लाइसिन है उसका भी स्ट्रक्चर यही होता है, और यह जो है ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं, यह ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं, मतलब इसके पास क्यों नहीं ऑप्टिकली एक्टिव होता है इसको भी हम समझ लेते हैं कि यह ऑप्टिकली एक्टिव क्यों नहीं होता है। तो यहाँ पे देखना है कि मतलब इसके पास एक कार्बन है, इसके पास एक कार्बन है, ये कार्बन जो है अगर देखें कि ऑप्टिकली एक्टिव अगर होगा कोई कार्बन, तो उसके जो 4 ग्रुप होते हैं, 4 वैलेंसी जो कार्बन की होती है, 4 वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज सेटिस्फाइड विद डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर कोई कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप से जो है से जुड़ा है, इसकी वैलेंसी 4 अलग अलग ग्रुप से पूरी हो रही है, तो ऐसे कार्बन को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन कहेंगे। यह ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन माना जाता है। तो ऐसा अमीनो एसिड भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब उसके अंदर पावर होगा, मतलब कि लाइट के अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्स करने का, जो कि इसमें नहीं दिख रहा है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड में नहीं दिख रहा है। मतलब ग्लाइसिन एक ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन नहीं है, नहीं कंटेन करता है, इसलिए अमीनो एसिड भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर क्या चेंज हो जाए तो इसमें ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए, तो यहाँ पे एक H की जगह अगर R ग्रुप लगा दिया जाए, एल्किल ग्रुप लगा दिया जाए, डिफरेंट कर दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में ये हो जाता है ऑप्टिकली एक्टिव। तो इस तरीके से देखें तो आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड जो होता है, 19 जो होता है 19 R ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, 19 R ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, एक्टिव अमीनो एसिड होता है। मतलब 19 अमीनो एसिड जो है के पास डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं कार्बन से अटैच्ड, लेकिन ग्लाइसिन के साथ ये नहीं होता है, तो इसलिए ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड भी कहा जाता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड भी कहा जाता है, जबकि बाकी जितने भी अमीनो एसिड होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव अमीनो एसिड होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज हमने देख लिया कि ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है। तो अमीनो एसिड जो है क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के। तो अमीनो एसिड की एक प्रॉपर्टी ये भी हो जाएगी कि क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है प्रोटीन का। यह क्या है, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है, जिससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जिससे आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। प्रोटीन का फॉर्मेशन के लिए अमीनो एसिड का प्रेजेंट होना जरूरी है।
और जो है यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमने आपको बता ही दिया कि मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और इनएक्टिव भी हो सकता है। तो अमीनो एसिड जो होता है, आगे अगर देखें तो अमीनो एसिड दो तरीके से क्लासिफाइड है। तो अमीनो एसिड को क्लासिफाई कर लें अगर, तो अमीनो एसिड को क्लासिफाई दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होता है, और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होता है। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड क्या होता है और नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड क्या होता है। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जो है मतलब दोज अमीनो एसिड, ऐसे अमीनो एसिड, दोज अमीनो एसिड विच आर इनकॉर्पोरेटेड, जो इनकॉर्पोरेट होते हैं इन प्रोटीन स्ट्रक्चर में, जो इनकॉर्पोरेट होते हैं राइबोसोम के द्वारा, जो राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन में इनका जो है जुड़ करके प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहते हैं। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जो होता है वो लगभग 20 या 22 अमीनो एसिड होता है। 22 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 21वां और 22वां अमीनो एसिड भी सेलेनोसिस्टीन और पाइरोलाइसिन, ये दो अमीनो एसिड भी खोजे जा चुके हैं, इसलिए हम 22 कह रहे हैं। वैसे नॉर्मल हमें जो है 20 अमीनो एसिड के बारे में पढ़ना होता है। 20 ऐसे अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट होते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में भाग लेते हैं। और ऐसे भी अमीनो एसिड पाए जाते हैं कि जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में भाग नहीं लेते हैं, उनको कहते हैं मतलब दोज विच आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड, दोज विच आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन प्रोटीन। जो प्रोटीन में नहीं इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं वो जो है क्या करते हैं, उनको हम लोग नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहते हैं। जैसे यूरिया साइकिल हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे सिट्रुलिन पढ़ते हैं, ठीक है, सिट्रुलिन साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल्स, अर्जिनोसक्सिनिक एसिड है, 5 हाइड्रोक्सी जो है प्रोलीन है, जो है 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन है, ये सारे जो है बनाए जाते हैं, ये प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट डेराइव टाइप के होते हैं। इनकॉर्पोरेट नहीं होते तो अमीनो एसिड को दो तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जो प्रोटियोजेनिक होते हैं, इनको प्रोटियोजेनिक अमीनो एसिड भी कहते हो आप। इनको और क्या बोल सकते हो, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड को प्रोटियोजेनिक अमीनो एसिड भी कह सकते हैं। इनको नॉन प्रोटियोजेनिक भी कहते हैं, इनको नॉन प्रोटियोजेनिक अमीनो एसिड कहते हैं। नॉन प्रोटियोजेनिक अमीनो एसिड, ये प्रोटियोजेनिक अमीनो एसिड हो जाएगा। तो मतलब जो प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट करते हैं उनकी बात हम लोग कर ले रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से अमीनो एसिड एसेंशियल है और कौन से अमीनो एसिड नॉन एसेंशियल है। ये हमारा हो गया इनकॉर्पोरेशन के आधार पे स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड को जो है फिर से क्लासिफाई किया गया है। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड को फिर से क्लासिफाई आप कर सकते हो, इसमें दो कैटेगरी बना लो कि एसेंशियल अमीनो एसिड है और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, तो एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की भी अपनी कैटेगरी है, इसको याद कर सकते हैं। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि AG2, AG3 और PTCS, एक फॉर्मूले से हम लोग 10 अमीनो एसिड का नाम रट सकते हैं। AG3, ये 10 अमीनो एसिड हम आसानी से रट पाएंगे जो कि नॉन एसेंशियल होते हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी में जिनका सिंथेसिस होता है, मतलब मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू हमारी बॉडी अगर इन अमीनो एसिड को सिंथेसाइज कर लेती है, इसलिए हमें इन अमीनो एसिड को डाइट के थ्रू रिक्वायरमेंट नहीं होता। इन अमीनो एसिड का रिक्वायरमेंट हमें डाइट से नहीं जरूरी होता है, इनका सिंथेसिस हमारी बॉडी में हो जाता है, तो इसलिए ये नॉन एसेंशियल बोले जाते हैं। ऐसा नहीं कि इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, इनकी जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारी बॉडी इनको सिंथेसाइज कर लेती है क्योंकि मेटाबॉलिक पाथवे हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो इसलिए इस ऐसे अमीनो एसिड को हम लोग कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। जैसे इसमें जो होता है
ए जो है हम 3 बार लिखेंगे और जी को भी 3 बार लिखेंगे, जी को भी हम 3 बार लिख सकते हैं यहाँ पे नाम रटने के लिए। इसके बाद पी लिखेंगे, टी लिखेंगे, सी लिखेंगे, एस लिखेंगे। तो ए का मतलब जैसे हमने कहा एलानिन हो जाएगा, एक अमीनो एसिड एलानिन। दूसरा हो जाएगा हमारा एस्पराजीन, एस्पराजीन हो जाएगा। तीसरा एस्पार्टिक एसिड हो जाएगा, एस्पार्टिक एसिड हो जाएगा। चौथा ग्लाइसिन, ग्लाइसिन हो जाएगा। पांचवा ग्लूटामीन हो जाएगा, ग्लूटामीन। छठवां ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड हो गया। सातवां जो है प्रोलीन हो जाएगा, प्रोलीन। आठवां सबसे बल्कि है, ये सबसे बल्कि जो है अमीनो एसिड होता है। और जो है नौवां जो है आपका टायरोसिन हो जाएगा, टायरोसिन हो जाएगा। 10वां सिस्टीन हो जाएगा, जो है सॉरी 9वां सिस्टीन हो जाएगा और 10वां जो है सेरिन हो जाएगा। तो इस तरीके से 10 अमीनो एसिड का नाम आसानी से आप लर्न कर सकते हो इस फार्मूले से। जो बाकी अमीनो एसिड याद आएंगे वो आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें और याद रखना है कि जो है जी और ए, ये दो अमीनो एसिड जो होते हैं एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड है जी ए। तो इसका नाम है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एसिड और हमारा एस्पार्टिक एसिड। ये सबसे इवोल्यूशनरी, सबसे प्रिमिटिव अमीनो एसिड भी होता है, क्योंकि इवोल्यूशनरी सबसे पहले जो अमीनो एसिड बना था वो ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड ही बना था। जब एवोल्यूशन, कोर्स ऑफ एवोल्यूशन के समय सबसे पहले जो अमीनो एसिड बना उसको भी देखेंगे तो ये हमारे जो है हमारा ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड अमीनो एसिड भी बना था। तो ये दो अमीनो एसिड जो है हमारे एसिडिक अमीनो एसिड की कैटेगरी में रखेंगे। तो इसी में से हम लोग दो कैटेगरी और भी पढ़ सकते हैं। ग्लूटामिक एसिड जो है आपका, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड दो की कैटेगरी अलग से कर लेंगे। अब आते हैं हम एसेंशियल अमीनो एसिड के ऊपर आते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड जो होता है इसमें हम लोग देखेंगे कि ये वो अमीनो एसिड होते हैं जिनका सिंथेसिस हमारी बॉडी में पॉसिबल नहीं है, जिनको हम किसी न किसी डाइट के थ्रू ही रिसीव करते हैं। मतलब इसके लिए हमें दूसरे सोर्स पर डिपेंड ही रहना पड़ेगा। कहीं न कहीं ये एसेंशियल अमीनो एसिड के थ्रू ही हमें हमारी जो डिपेंडेंसी है प्लांट में जो है इंश्योर होती है। कहीं न कहीं हमारा जो है नेचर ने एक लिंक जो है एस्टैब्लिश करने के लिए ये एसेंशियल अमीनो एसिड का कंसेप्ट रखा हुआ है, जिसकी जो है सिंथेसिस हमारी बॉडी में पॉसिबल ना हो तो हम दूसरे पे डिपेंड रहे। इसलिए ये कहा जा सकता है कि नेचर ने सारे ऑर्गेनिज्म को जो क्रिएट किया है अर्थ पे, वो आपस में इंटरडिपेंडेंट बनाया है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। किसी न किसी चीज के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो एक दूसरे का ख्याल मजबूरी में रखा जाए, चाहे जो है खुशी से रखा जाए, लेकिन रखना ही पड़ेगा। तभी जो है आपका नेचर के अंदर जो है ऑर्गेनिज्म का जो है अस्तित्व, जो है एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। तो एसेंशियल अमीनो एसिड कहता है कि जब जिनका सिंथेसिस जो है हमारी बॉडी में पॉसिबल नहीं है, एनिमल की बॉडी में पॉसिबल नहीं है, उनको किसी प्लांट सोर्स से ही गेन करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, तो ऐसे अमीनो एसिड को जो है हम लोग एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। और इन अमीनो एसिड को याद करने में हम लोग अलग अलग फार्मूले याद रखेंगे। जैसे कहते हैं कि HAL 3 एक फार्मूला है, हल होता है। तो हल का मतलब होता है हिस्टीडीन, हिस्टीडीन, हिस्टीडीन। दूसरा हो जाएगा आर्जिनिन, आर्जिनिन। तीसरा लाइसिन, लाइसिन। ये 3 अमीनो एसिड जो होते हैं ये बेसिक अमीनो एसिड होते हैं, इसलिए याद रखना है इस फार्मूले को, बेसिक अमीनो एसिड के रूप में होता है। तो 3 अमीनो एसिड आपको ऐसे याद हो जाएंगे। दूसरा जो फॉर्मूला हम बना रहे हैं यहाँ पे, वो हम लोग कहते हैं T2P, मतलब T2 और T2P। तो या P2 लिख सकते हैं, तब और आसान हो जाएगा, P2। ठीक है, तो P2 से मतलब P होता है और T होता है और दूसरा भी T होता है। यहाँ पे P का मतलब होता है फिनाइल, फिनाइल एलानिन होता है, एलानिन है। और T का मतलब होता है यहाँ पे थ्रियोनीन होता है, यहाँ पे थ्रियोनीन है, याद रखना है। यहाँ पे ये अभी हम चेंज करेंगे थ्रियोनीन, और यहाँ पे हमारा हो जाता है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन होता है। अब देखिए यहाँ पे जो T1 है, इस T को ये देखो, ये वैसे होते हैं एरोमेटिक, ये होते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड।
एरोमेटिक अमीनो एसिड के नाम से जाने जाते हैं। एरोमेटिक अमीनो एसिड की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे एरोमेटिक अमीनो एसिड क्या करता है कि एरोमेटिसिटी के कारण, मतलब इसमें जो है अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ऐसे अमीनो एसिड में। तो ये अमीनो एसिड क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है लाइट को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो ये लाइट को जो एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे हमारा ये है, ये नैनोमीटर में करते हैं तो 257 है, ऐसे 2 जो है 2 आपका 74 है, 74 है, 279 है, मतलब मिला जुला के कहें, ओवरऑल कहें तो 280 नैनोमीटर की रेंज की लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं। ये प्रोटीन की प्रॉपर्टी हो गई कि लाइट को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन यहाँ पे जो बीच वाला है थ्रियोनिन की जगह है, यहाँ पे थ्रियोनिन की जगह टायरोसिन आता है। तो ये जो है थ्रियोनिन नॉन एरोमेटिक होता है, और टायरोसिन यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो टी है ये इसका मतलब कि नॉन एसेंशियल का टायरोसिन होता है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो मतलब जो है लाइट एब्जॉर्ब करने वाला एक अमीनो एसिड होता है नॉन एसेंशियल होता है, और 2 अमीनो एसिड जो होता है एसेंशियल होता है, मतलब फेनिलएलानिन और ट्रिप्टोफैन। जबकि थ्रियोनिन जो होता है होता तो एसेंशियल है, लेकिन यह जो है लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए, मतलब ये एरोमेटिक नहीं होता है। जो है एरोमेटिक टोटल 3 होते हैं, जिसमें एक टायरोसिन है जो कि नॉन एसेंशियल होता है, और ये लाइट एब्जॉर्ब करता है क्योंकि इनके अंदर एरोमेटिसिटी पाया जाता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। केमिस्ट्री में आपने हैकेल रूल पढ़ा था, तो उसमें क्या होता है, जिसके पास एरोमेटिसिटी होती है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, और इसके साथ साथ ये लाइट को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि टोटल 6 एलिमेंट्स की बात हमने किया, 6 जो है एसेंशियल अमीनो एसिड की बात कर लिया। इसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं जो है आपका जो है मेथियोनिन। मेथियोनिन जो होता है, मेथियोनिन एक अमीनो एसिड है, इसको अलग से भी पढ़ा जा सकता है। यहाँ पे सीएम साहब हैं, ये सीएम साहब सल्फर की धुआं ले रहे हैं, ये सल्फर की धुआं लेते हैं। सल्फर का मतलब ऐसा अमीनो एसिड जिसमें सल्फर प्रेजेंट हो। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन होता है, सिस्टीन होता है और मेथियोनिन होता है। तो सिस्टीन आपने देखा कि ये किसमें पाया जाता है, नॉन एसेंशियल में प्रेजेंट होता है, और मेथियोनिन किसमें प्रेजेंट होता है, आपका इसमें प्रेजेंट होता है, मतलब एसेंशियल में प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे और अमीनो एसिड अगर देखें तो एसेंशियल में तो ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन होता है, तो ल्यूसीन हो जाएगा, आइसोल्यूसिन हो जाएगा, आइसोल्यूसिन हो जाएगा। तो इस तरह से हमें 20 अमीनो एसिड आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड होता है, 10 अमीनो एसिड आर एसेंशियल एंड जो है आपका 10 अमीनो एसिड आर जो है नॉन एसेंशियल होते हैं। जबकि जो है बच्चों में ये सेमी एसेंशियल, मतलब हिस्टिडीन, अर्जिनिन, तो मतलब 12 जो है आपके हो जाते हैं, मतलब कि 8 जो है चाइल्ड में होते हैं, और एडल्ट में क्या होता है 10 एसेंशियल हो जाते हैं। तो एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड याद करने के फॉर्मूले आपको याद रखना है। जैसे HAL आप याद रखोगे तो इस फॉर्मूले से आपको बेसिक अमीनो एसिड याद रहेंगे, हिस्टिडीन, अर्जिनिन और लाइसिन। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, बेसिक अमीनो एसिड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। बेसिकली अर्जिनिन और लाइसिन हिस्टोन प्रोटीन बनाते हैं, और जो है ये जो है इसी तरीके से जो है ये डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। और इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है, इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके साथ साथ हमने ये बता दिया कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा होता है, वो आपने देख लिया। अब इसके बाद जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का कौन सा कंटेनिंग होता है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में हम लोग कहते हैं सेठ जी। ये सेठ जी क्या करते हैं, बहुत पीते हैं, ये ड्रिंक करते हैं। सेठ जी बहुत पीते हैं, तो सेठ का मतलब होता है सेरीन। सेरीन एक जो है देखो, एक जो है नॉन एसेंशियल में हमने इसमें बताया आपको, यहाँ पे सेरीन लास्ट में है, नॉन एसेंशियल में होता है, और थ्रियोनिन जो होता है वो एसेंशियल था। देखो दोनों बटा हुआ है, आधा एल्कोहल वाला जो है एसेंशियल है और आधा एसेंशियल है, आधा नॉन एसेंशियल है। जैसे आपने देखा सेरीन नॉन एसेंशियल है, और जो है थ्रियोनिन क्या होता है, वो आपका एसेंशियल है। तो सेठ जी बहुत पीते हैं मतलब अल्कोहल कंटेनिंग है, और सीएम साहब सल्फर की धुआं ले रहे हैं, मतलब ये सल्फर कंटेनिंग है। इसमें भी देखोगे मेथियोनिन एसेंशियल है, और सिस्टीन जो होता है वो नॉन एसेंशियल होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में हमने चर्चा कर लिया। तो यहाँ से अमीनो एसिड के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अमीनो एसिड की एक प्रॉपर्टी और होती है, अमीनो एसिड एक पोलर सॉल्वेंट है, वाटर में सॉल्युबल होता है। तो जब पोलर सॉल्वेंट है, तो जब इसको वाटर में डाला जाएगा, वाटर में अमीनो एसिड को डिसॉल्व किया जाएगा, तो ये क्या करता है, चार्ज जो है ये कार्बोक्सिलिक आयन के जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, कार्बोक्सिलिक आयन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, ये जैसे हमारा रहेगा तो COOH है, तो ये NH2 है। तो ये क्या करता है कि मतलब कार्बोक्सिलिक आयन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप को
ये रिलीज कर देता है, ये रिलीज कर देगा तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज हो जाता है और ये इसको रिसीव कर लेता है तो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ऐसा मतलब कि पॉइंट, ऐसा पीएच जिस पर दोनों मतलब जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास नेगेटिव चार्ज हो और जो है आपका NH3 मतलब कि अमीनो ग्रुप के पास पॉजिटिव चार्ज हो, तो ऐसे पीएच को, जिस पीएच पे ये घटना होती है, क्योंकि नॉर्मली आप डिसॉल्व करोगे तो ये मतलब कि क्या करते हैं कि मतलब कि आयनाइज होना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एक निश्चित पीएच पे जिस पर दोनों सारे अमीनो एसिड जो भी प्रेजेंट होंगे सॉल्युबल फॉर्म में, सबके पास नेगेटिव और पॉजिटिव एंड होंगे, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल होगा, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज भी है पॉजिटिव चार्ज भी है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इस स्टेट को कहते हैं ज्विटर आयन कहते हैं, ये है ज्विटर आयन स्टेट है। और जो जिस पीएच पे वो होगा उसको आइसोइलेक्ट्रिक पीआई कहते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आइसोइलेक्ट्रिक जो है पॉइंट पहले कहते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक पॉइंट हो जाएगा तो पीआई हो जाएगा, और पीएच को आइसोइलेक्ट्रिक पीएच कहते हैं। मतलब जो है आपका आई जो है आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, जिस पीएच पे होगा उसको हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पीएच कहते हैं। तो बेसिकली आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट याद रखना है आपको। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, ज्विटर आयन क्या होता है, यह बेसिकली सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड होते हैं। इसी से हम लोग बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है अमीनो एसिड की जानते हैं। तो इस दोस्तों इस जो है वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने अमीनो एसिड की जनरल प्रॉपर्टी के बारे में जाना कि अमीनो एसिड क्या होता है। अमीनो एसिड बेसिकली एक कंपाउंड है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से मिलकर बना हुआ एक कंपाउंड है, जिसका सिंपल फार्मूला हमने देखा। और जो सिंपल फार्मूला था वो कहीं न कहीं ग्लाइसिन का था। तो मैंने बताया कि मतलब कि 100 की संख्या में अमीनो एसिड नेचर में या उससे भी ज्यादा अमीनो एसिड नेचर में प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो है हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटियोजेनिक अमीनो एसिड है, जो बॉडी में प्रोटीन के फॉर्मेशन करता है, वो लगभग 20 से 22 अमीनो एसिड होता है, जिसमें हमने आपको 2 अमीनो एसिड एक्स्ट्रा बताया जिसका नाम है पायरोलाइसिन, और इस पर सेलिनोसिस्टीन होता है जो कि पाया जाता है। तो ये 2 एक्स्ट्रा अमीनो एसिड, एक 21st अमीनो एसिड जो होता है वो सेलिनोसिस्टीन है और 22nd अमीनो एसिड जो है पायरोलाइसिन है। बाकी हमने 20 अमीनो एसिड के बारे में चर्चा किया, जिसमें स्टैंडर्ड अमीनो एसिड की बात किया। तो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड में आपने देखा जो प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट होते हैं, इसलिए उसको प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड भी कहते हैं। जो नहीं होते उसको जो है नॉन स्टैंडर्ड कहते हैं। और स्टैंडर्ड को फिर से क्लासिफाई कर दिया एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में, इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया। तो अगली क्लास में हम लोग जो है इसमें जो है डिस्कस करेंगे कि अमीनो एसिड कैसे प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और फिर प्रोटीन की प्रॉपर्टी को जानेंगे, उसका एप्लीकेशन मतलब उसके जो है उपयोग जो हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन का जो है एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं सर। जो है नेक्स्ट लेक्चर हम लोग मिलेंगे जो है एक नए टॉपिक से, जिसका टॉपिक का नाम होगा प्रोटीन। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द सियान एकेडमी ऑनलाइन सेशन जो है ऑर्गेनाइज्ड बाय द सियान एकेडमी। दिस इज डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी।